फिर से एक बार टेस्टिंग होगी आपके अक्षर ज्ञान की, नॉलेज बेस्ड ऑन योर लेटर्स, अंकों की और संख्याओं की, योर नॉलेज बेस्ड ऑन नंबर्स, और साथ में टेस्टिंग होगी आपकी जनरल अवेयरनेस की, जीके। यही सब कुछ तो हमने तब भी देखा था जब एक चैप्टर चल रहा था वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। अब सब कुछ मटेरियल वही है, बस ढांचा चेंज होने वाला है, और ढांचे का नाम है इस समय सादृश्य। अपने आप में एक चैप्टर, क्वेश्चन 100% यहां से आता है। सादृश्य का मतलब एक तरह से जिसमें कुछ समानता दिखाई दे, उसे हम कहते हैं सादृश्यता। तो समानता या सादृश्यता या एनालॉजी वन एंड द सेम पार्ट है। एक एग्जांपल के साथ ये पार्ट डिफाइन होगा, जैसे कि एक रूटीन एग्जांपल, 5 का जो संबंध 25 से है। पहली बात तो इस रेशियो को, इस अनुपात को आपने अभी क्या नाम दिया है? 5 का जो संबंध किससे है? 25 से है। 25 इज रिलेटेड विथ 5, उसी रूप में 7 का वही संबंध किससे होगा? ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको, 35, 49, 58, 72 या 39। ये 5 ऑप्शन है आपके सामने। अब यहां पे आप अपना आंसर क्या डिफाइन करना चाहेंगे? 35 या फिर 49? ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड में कह रहा हूं, आपका पेपर हो रहा है मेंटल एबिलिटी रीजनिंग का, लॉजिकल रीजनिंग का, और ये प्रश्न अगर आपको दिखाई दे 5 का जो संबंध 25 से है, वैसा ही संबंध 7 का किससे होगा? बता सकते हैं आप किससे होगा? वो तो यहां बताओ, 49 या 35? 49। ओके, अगर ये क्वेश्चन मैथ्स का होता तो इसका आंसर 35 होता। क्या होता? 35। रीजन बताता हूं। इस समय इसमें अनुपात छुपा हुआ है, अनुपात समानुपात। हमारा मैथ्स में जो आगामी चैप्टर होगा वो भी यही होगा, अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। लेकिन यहां पे ध्यान देना, ये क्वेश्चन दो तरह से डिफाइन हो रहा है, एक रीजनिंग में और दूसरा मैथ्स में। मैंने अचानक से बात छेड़ दी मैथ्स की, और मैथ्स में अगर यहां पे मैं x लिख दूं तो वो कहते हैं ना, बाह्य राशियों का गुणनफल बराबर मध्य राशियों का गुणनफल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वंस इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनर वंस। यानी 5 इंटू एक्स बराबर 25 इंटू 7, तब x बराबर हो जाता 25 इंटू 7 अपॉन 5। 5 इंटू 7 आंसर क्या था? 35। लेकिन मैंने कहा ये क्वेश्चन कहां होता तो इसका आंसर माना जाता 35? ये क्वेश्चन कहां होता? मैथ्स में, तो हमारा आंसर 35 होता। लेकिन इस समय सादृश्यता चल रही है, और सादृश्यता में भी इसका आंसर 35 माना जा सकता है, लेकिन परफेक्ट आंसर तो ये माना जाएगा। कौन सा? 49। रीजन, 5 का जो संबंध 25 से है। अब आप यहां पे अगर रीजनिंग की बात कर रहे हैं तो आपको संख्याओं के संदर्भ में उसका विशेष ज्ञान होना आवश्यक है, उनकी विशेषता पता होना आवश्यक है। तो आप बताओ 5 का संबंध 25 से कैसे है? ये 5 का स्क्वायर है, तो यहां पे भी ले लो 7 का स्क्वायर, आपका आंसर क्या कंसीडर होगा? 49। यानी दोनों जगह अलग अलग आंसर है, क्वेश्चन वही है। रीजनिंग में इसका आंसर बन रहा है 49 और मैथमेटिकल में इसका आंसर क्या बन रहा है? 35। बोथ ऑफ द आंसर आर करेक्ट। लेकिन आप इस समय अगर रीजनिंग में विचरण कर रहे हैं तो याद रखना, संख्याओं का ये स्पेशल नॉलेज था आपका, वर्ग के बारे में आप जानते थे, इसलिए ये आंसर दे पाए। तो क्वेश्चन का ये क्रम पहले लेटर्स पर, फिर संख्याओं पर, और फिर आपके जीके पर कंसीडर होगा। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ले चल रहा हूं अब क्वेश्चन की सीरीज में, और पूरा ध्यान आपका अक्षर ज्ञान, लेटर नॉलेज पर होगा।
एक क्वेश्चन, CRM का जो संबंध NIX से है वही संबंध GND का किससे होगा? ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, TMW, PTS, WMT, CRX या फिर NOP। एक और प्रश्न, DSV का जो संबंध ZNP से है वही संबंध RTE का किससे होगा? विदाउट एन ऑप्शन। दो क्वेश्चन है, एक में विथ ऑप्शन है, एक में विदाउट ऑप्शन है। और मैंने कहा ज्ञान आपको है, यू हैव द नॉलेज विथ यू, इसलिए समय लगभग इतने मिनट लेकर दोनों क्वेश्चन को निपटाने का प्रयास करें। सॉल्व दिस क्वेश्चंस। हाफ टाइम गॉन। टाइम ओवर। एक का भी आंसर आया हो तो पहले का, पहले का ओके। आपको समानता देखनी है इस बार, आपको ऐसा नहीं कि किसी को हटा के देखो, समानता क्या हो सकती है वो चेक करें। तो समानता CRM का जो संबंध NIX से है वही संबंध GND का किससे है। सबसे पहले तो इन दोनों में कोई कनेक्शन चेक करो, वही कनेक्शन यहां पे भी स्थापित कर दो, उत्तर तक पहुंच जाएंगे। तो आप चेक कर सकते हैं CRM। वैसे अगर आप ध्यान दोगे तो आपको यहां दिखाई देगा C का संबंध क्या N से है, R का I से और M का X से। अगर कुछ आवाज आती है, कोई गैप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे मैं C का नंबर लेता हूं 3, N का नंबर क्या है 14,
3 से 14 में कितने का अंतर है? 11 का। 11 प्लस आर का नंबर कौन सा है? 18। इसका नंबर क्या है? 9। 18 और 9 का डिफरेंस कितना है? -9। एम का नंबर क्या है? 13। इसका नंबर क्या है? 24। 13 से 24 में फिर कितने का अंतर है? 11 का अंतर है। 13 और 11 24। क्रम बैठ तो रहा है। +11 -9 +11, तो 11 9 11। ये क्रम आप वहां पर भी अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे जी का नंबर क्या है? बोलो 7, एन 14, डी 4। अब यहां पे आपको पहले +11 करना है, फिर -9 करना है, फिर वापस +11 करना है। आंसर मैच करता है या नहीं वो चेक करेंगे। 7 + 11 कितना हो गया? 20। जी का 7 + 11 सॉरी 7 + 11 18, माफी चाहूंगा। 7 + 11 18। 18 नंबर पे कौन है? आर। 14 में से 9 गया तो 5। 5 नंबर पे कौन है? ई। और 4 और 11 15। 15 नंबर पे कौन है? ओ। आपका आंसर अगर आप पढ़ते हैं तो क्या आ रहा है? REO। इतनी मेहनत की और रिजल्ट देख रहा हूं तो यहां पे रिजल्ट मैच होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है। मतलब सब कुछ मटिया मैट हो गया। कुछ और विचार करें। इसको कह रहे हैं गैप से चेक किया, फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, कनेक्ट किया। अब कुछ और तरीके से विचार करें। आपको फेल्योर्स भी बताऊंगा, सफलता की तरफ भी ले जाऊंगा। आपका नॉलेज आपको अंजाम तक पहुंचाएगा। वैसे इन तीनों में से अगर आप देखें तो सी और सामने देखो NIX, सी और एक्स का संबंध हमने कहीं देखा था। कहां देखा था? CX का जोड़ा है, CX याद आया। आर का संबंध किससे है? आई से। IR याद आ रहा है आपको? जोड़ीदार IR, इंडियन रेलवे IR। एम का संबंध किससे है? एन से। बिल्कुल परफेक्ट हो गया ये तो कुल मिला के ये जोड़ीदार है। फर्स्ट का जोड़ीदार लास्ट में लिखा हुआ है, सेकंड का सेकंड पे और थर्ड का फर्स्ट। ऐसा ही क्रम यहां पे बना है। इंद्रधनुष बना दें और मुझे बताएं जी का जोड़ीदार कौन है? टी। लास्ट में लिखना है लेकिन टी। एन का एम और डी का WMT जैसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल बीचों बीच बैठा हुआ है। आंसर क्या आएगा? WMT। और ये कतई टिपिकल नहीं था, बार बार कह रहा हूं। C और X दिख जाए, R और I दिख जाए, M और N दिख जाए तो एक बार उनको कनेक्ट करने का प्रयास करें। आपका आंसर आपके सामने है। पहले केस में आपको बताया फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड को मैच किया, आंसर नहीं मिला, फिर जोड़ीदार पे चला, पेयर पे, तो आंसर सामने है WMT। नोट करना चाहें तो जरूर करें। और अगले क्वेश्चन पे एक बार वापस आ जाओ। DSV का जो संबंध है ZNP से, RTE का वही संबंध किससे होगा? क्वेश्चन सादृश्यता से है, एनालॉजी। अब अगर आप ध्यान दें वापस से DZ, वैसे तो देख लो कहीं जोड़ीदार है तो नहीं है, कहीं भी नहीं दिख रहा है आपको। DW जैसा कुछ है नहीं है, S और H जैसा कुछ नहीं है। तो आप एक काम करो, फर्स्ट को फर्स्ट से कनेक्ट करें। D का नंबर 4, Z का नंबर 26। ये गैप कितने का दिख रहा है आपको? 22। वैसे बहुत ज्यादा गैप है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। आप इस गैप को तब कम भी कर सकते हैं जब D का नंबर आप क्या ले लें? बढ़ते क्रम में 30। याद रखना D को जब आप Z तक लिख लें 26 तो A B C D E 27 28 29 30 31 ऐसे भी चलने देना। D के दोनों नंबर याद रखना। फिलहाल मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, S पे चलते हैं। S का नंबर क्या है? 19 और N का नंबर 14। आप तो 19 और 14 में कितने का गैप है वो बताओ? 5। 5 कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? 5 कम हो रहा है। 19 में से 5 गया तो 14। आगे बढ़े। V और P का डिफरेंस। V का नंबर क्या है? 22। P का नंबर क्या है? 16। 22 से 16 में कितने का अंतर है? 6। 22 में से 6 गया तो 16। अब मैंने यहां पे इसलिए रोका था क्योंकि यहां 22 का गैप था, पसंद नहीं आ रहा है और ये यहां पे क्रम बैठ रहा है -5 -6। पीछे चलो एक बार, 4 से 26 में देखूंगा तो 22 प्लस हो रहा है, लेकिन D को अगर आप में से सभी ने 30 मान लिया
30 30 और 30 और 26 का डिफरेंस देखोगे तो एकदम से मैच होता हुआ नजर आएगा। 30 और 26 का अंतर कितने का है? 4। पहले 4 कम, फिर 5 कम, फिर 6 कम। अब यहां पे इस क्रम को आप अप्लाई करो आगे। ध्यान रखना, जो नंबर जहां है उसके क्रम में 4, 5 और 6 माइनस करते जाएं। बोलो 18 का नंबर, सॉरी आर का नंबर 18, टी 20, ई 5, -4, -5, -6। 18 में से 4 गया तो 14, 14 नंबर पे कौन है? एन। आगे चलें, 20 में से 5 गया तो 15, 15 पे कौन है? ओ। ई 5, 5 में से 6 गया तो -1, माइनस माइनस छोड़ो, ई का नंबर चेंज करो। ई का नंबर 5 की बजाय क्या कंसीडर कर रहा हूं? 31। बढ़ते क्रम में क्या है? 31। और 31 में से अगर आप घटा रहे हैं कितना? 6। 31 में से 6 घटाने पे कितना आएगा? 25। और आप बताओ 25 नंबर पे कौन है? वाई। आपका आंसर है NOY। नोट करना चाहें तो सॉल्यूशन जरूर नोट करना। अगेन अ गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनालॉजी। इसी ज्ञान को एक क्वेश्चन के साथ और अभी टेस्टिंग में लाएंगे। यह आपका पूरी तरह से अक्षर ज्ञान पर आधारित सादृश्यता है। एनालॉजी बेस्ड ऑन लेटर नॉलेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर्स पर ही आधारित। CTC का जो संबंध without an option with timeline। टाइम इज ओवर। कोई आंसर? एनी आंसर? OVNL, OVL, ओके। OVL पे फोकस करें, ये आंसर राइट है या नहीं है। वैसे अगर आप ध्यान देंगे फर्स्ट को फर्स्ट से कनेक्ट करते हैं, C, तो यहां पे आ गया F। C से F अगर नंबर की बात करें तो 3 और 6, 3 से 6 में क्या कनेक्शन है? +3। आगे बढ़ते हैं, T का नंबर क्या है? 20। X का नंबर क्या है? 24। 20 से 24 में कितने का अंतर है? 4। 20 और 4 24। C का नंबर 3 और इधर H का नंबर 8।
3 से 8 में कितने का अंतर है? 5। ये तो बिल्कुल क्लियर कट बात है, पहले 3 फिर 4 फिर 5, जो जहां है वहां से 3 4 5 रेस्पेक्टिवली बढ़ा दें। मतलब आसान प्रश्न है, नंबर याद होने चाहिए आपको। 12 इसका नंबर, 18 इसका नंबर, 7 +3 +4 +5, 12 और 3 15, 18 और 4 22, 7 और 5 12, 15 नंबर पे O, 22 का नंबर V और 12 नंबर पे कौन है? L। आंसर परफेक्ट है OVL। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पेज पे एक और आ रहा है। DMQ का जो संबंध LAM से है, वही संबंध GHM का, GHO का किससे होगा? ऑप्शंस जरूर दूंगा मैं आपको। LTE, GRM, TBV, MNO। और क्वेश्चन करने के लिए समय का प्रावधान अधिकतम है। लगाओ अपनी रीजनिंग शार्पनेस फटाफट से और निकालो आंसर। दैट्स गुड। पंद्रह सेकंड और हैं। चलिए, टाइम इज ओवर। आंसर थर्ड ऑप्शन। एक बात मैंने आपको शुरू से सिखाई है, वापस याद दिला देता हूं। नंबर्स जरूर से डाल देना, चाहे कुछ मिले या ना मिले, और जोड़ीदार को देखते रहें। वैसे जोड़े होंगे तो नजर आ जाएंगे, जैसे DMQ में W ऐसा कुछ कहीं भी नहीं है, ना यहां है ना वहां है। M की बात करें तो N होता है, Q की बात करें तो J होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुल मिला के जोड़ी वोड़ी की बात नहीं है। आप तो नंबर डालो यहां पे। इसका नंबर क्या है? 4, इसका नंबर 13, इसका 17। और फिर इसकी बात कर लें, 4 से अगर 12 में कोई कनेक्टिविटी, हमारा अभी तक तरीका भी यही चल रहा है। 4 से 12 में कितना प्लस हो रहा है? 8 प्लस। M का नंबर 13, इसका नंबर अचानक से या तो 1 मान लें या 27 मान लें। चलो 27 भी मान लेते हैं, तो 13 + 14 अचानक +14 हो गया। और Q का नंबर 17, और ये तो 13 ही है, -4। मतलब कुछ भी गैप वैप से बैठने वाला है नहीं है। छोड़े इसको, कुछ और बात सोचें। इनके नंबर जरूर लिखें, 4 13 17। एक आवाज यहीं पे आ रही है, अगर आप ध्यान से सुने तो। आवाज आ रही है आपको? हल्की सी एक आवाज। 4 13 17, 4 और 13 कितना होता है? 17 होता है कि नहीं होता है? और 17 नंबर पे कौन है? Q। तो एग्जैक्टली ये क्रम यहां मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 12 1 13, 12 और 1 13। क्वेश्चन तो आसान था, बस अंकों को, अक्षरों को पहचानने की बात है। मतलब फर्स्ट दो जो भी लिखे उसका योग आपको अगला लेटर दे सकता है। देखें ये क्रम यहां लागू होता है कि नहीं? 7 8
15। 7 और 8 कितना होता है? 15। ये भी परफेक्ट है। इसका मतलब अब इन ऑप्शंस में जाना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा, आपको सर्च करना है कि ऐसा का ऐसा प्रावधान कहां मिलता है। वैसे इसका नंबर क्या है? 12, इसका नंबर 20। 12 + 20 कितना होता है? 32। वैसे 32 नंबर ढूंढ तो लें, होता कौन है? यू मत कहना कोई नहीं होता है। जेड का नंबर क्या है? 26। ए बी सी डी ई एफ जी, अगर आप काउंट करेंगे 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 पे तो एफ है। चूक गए हल्का सा, फिलहाल ये तो नहीं है। जी आर एम 7, 18। 7 और 18 25 होता है। यहां पे तो आपको कुछ और ही दे रखा है, गलत है। टीबीवी 20, 2, इसका नंबर 22 है। 20 और 2 होता भी कितना है? इसका मतलब करेक्ट है। और ये भी चेक तो कर लो, 13, 14 और 15 हो ही नहीं सकता है। 13 और 14 27 होता है, 27 पे ए है। और ये भी गलत तो था ही। कंफर्म है कि हम अपना आंसर क्या ऑप्ट करेंगे? टीबीवी। अगेन मैं कह रहा हूं, नॉलेज तो वही है लेटर्स का, बस चैप्टर का नाम ही तो बदला है, सादृश्यता। तो अगेन क्वेश्चंस के बहुत सारे फॉर्मेट बन सकते हैं। यही प्रोसेस आगे आपको कोडिंग डिकोडिंग में भी सुनाई देगी। बातें कूट भाषा, ये सब कूट ही है। इन दोनों के बीच जो कोडिंग है वही कोडिंग आपको आगे भी डिकोड करनी है। कूट कहें, सादृश्यता कहें, वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। RST, MOS। RST का जो संबंध MOS से है, DFO का वही संबंध किससे होगा? AEM, BFV, GTH, MBN। एक मिनट, हल्का सा कहीं बदलाव हो सकता है, जस्ट मोमेंट वेट करना, जस्ट मोमेंट, एक मिनट। बिल्कुल है, एक मिनट के लिए इंतजार करना है आपको। चलिए, अब बिल्कुल परफेक्ट है ये क्वेश्चन। यहां से आपको टाइम दे रहा हूं मैं, यहां से आपको समय मिल रहा है पूरा 1 मिनट।
एनी आंसर? टाइम ओवर। नंबर्स का खेल खेलना है आपको, टाइम उस पर भी फोकस करना है। वैसे 18, 19, 20 एक एक का गेप है। यहां देखें तो 13, 15, 19, यहां कितने कितने का गेप है? 2 का, और फिर 4 का। दिख तो रहा है, 13 और 2 15, 15 और 4 19। उसके बाद चलें तो यहां पे 4 नंबर, ये कितने नंबर है? 7, और ये 16। गैप चेक कर लेते हैं। 4 से 7 में 3 का अंतर, 7 से 16 में 9 का। कुछ क्रम तो बैठ रहा है, अगर ध्यान देंगे तो नजर आएगा आपको। गैप से सीधा देखो, अगर इन दोनों में आपस में कोई कनेक्टिविटी होती तो वो भी नजर आ जाती। दोनों की कनेक्टिविटी में पेयर हो सकता है, जैसे टी का पेयर जी कहीं नहीं दिख रहा है, एस का पेयर एच वो कहीं नहीं दिख रहा है, पेयर वेयर कहीं नहीं है। फिर अगर आप चेक करेंगे 18 से 13 में 5 का अंतर था, 19 से 15 में ये 4 का था, 20 से 19 में ये 1 का ही है। गैप वैप से भी बात नहीं बनी। पर्सनल देख रहा हूं मैं। पर्सनल का मतलब ये हुआ कि अपने अपने समूह में देखें, 1 1 2 4 3 9। एक आवाज आ रही है आपको? 1 1 2 4 3 9, नजर तो आ रहा होगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 का गैप होना चाहिए, और 4 का स्क्वायर 16। पहले में 4, दूसरे में 16 का अंतर जैसा इनमें से अगर कोई ऑप्शन हो तो ढूंढ के बताओ। पहले में ही मिल गया 4, लेकिन यहां गड़बड़ा गया 8। 4 और 8 का गैप है, आप टिक नहीं कर सकते हैं। इसका नंबर 2, इसका नंबर 6, और इसका नंबर 22। 2 से 6 में 4 का अंतर है, 2 और 4 6। 6 से 22 में 16 का है। 4 और 16 मैच तो हो रहा है, इसका मतलब आंसर यहीं कहीं छुपा है या यही होना चाहिए। फिलहाल और देख तो लें। 7 20 8, देखते ही गड़बड़ा गया। खत्म करो इसको। 13 22, ये भी खत्म है। इसका मतलब आपका आंसर कंफर्म है, ऑप्शन नंबर बी, दैट यू कैन सेलेक्ट। ये हमारा पूरी तरह से लेटर बेस्ड नॉलेज पर आधारित एनालॉजी सादृश्यता थी। बातों को जारी रखेंगे कल, अंक संख्याओं पर आधारित और आपकी जनरल अवेयरनेस। इसमें आप तैयारी क्या कर सकते हो वो बता रहा हूं। संख्याओं को थोड़ा रिवाइज करके आना, फिर क्लास में बैठना। यानी अगर मैं आपको दे दूं 56, तो बताओ कौन है ये 56 भो? 8 का स्क्वायर माइनस 8। अच्छा 24 कौन है? 5 का स्क्वायर माइनस 1। हर कोई बोलेगा, और बोलो। 3 का क्यूब माइनस 3। याद आया? कल परसों की बात है। अच्छा आपकी रिटायरमेंट एज 60 का मतलब क्या है? कितनी बार बता दिया, फिर भी देख लो। यह हाल है लगातार। 4 का क्यूब माइनस 4। नेक्स्ट बताओ 72 क्या है? 9 का स्क्वायर माइनस 9। अच्छा बताओ 120 के 2 परिचय बताओ। 5 का क्यूब माइनस 5, या 11 का स्क्वायर माइनस 1। 17 के 2 इंट्रोडक्शन बताओ। 4 का स्क्वायर प्लस 1, और एक अपने आप में अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। मुझे बताओ 93 अभाज्य संख्या है क्या? नहीं। लास्ट लाइन में कौन होती है? 97। अच्छा 440 क्या है? वोल्ट की बात नहीं कर रहा हूं, 440 वोल्ट है। 440 एज ए डेटा क्या है? इक्कीस का स्क्वायर माइनस 1। कुल मिला के 21 से 30 भी फोकस करके आना। ये रोज आप याद करते हो, रोज भूल जाते हो, और लगातार तीसरा चैप्टर होगा, मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। ध्यान रखना, मैं मेरी मेहनत पे पानी फिरने से पहले 4 बार सोचता हूं कि आप कैसे हैं, मैं कैसा हूं, और मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। रिवीजन करके आओगे कि नहीं?